नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत आभारी है आप लोग आए। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्णा। अब हम 10वें श्लोक में हैं। 9वां श्लोक तक हम लोग देख लिए थे। कैसे पराशर मुनि को गुस्सा आ गया था तो उन्होंने यज्ञ कर रखे थे राक्षसों को मारने के लिए, लेकिन राक्षस गण जो हैं तो सभी वशिष्ठ मुनि आके उनको बोले छोड़ दो, इतना गुस्सा नहीं करना है, माफी हो गया। तो पुलत्स्य मुनि ने आशीर्वाद दिया पुलस्त्य की, आप जाइए, आप जो भी कथा करेंगे भागवत का, आप वो कथाकार बनेंगे जो सारी पुराणों को ज्ञाता होंगे। इसलिए सभी पुराण में पराशर का बात आता ही है। तो भागवत पुराण जो इन्होंने कहा, फिर वो नीचे जाके मैत्रेय मुनि भी उस सभा में थे, है ना। गुरु शिष्य का मतलब ऐसा नहीं कि 1 to 1 जाता है, वो सभा में भी जा सकता है, क्योंकि आप सुनने रिसीवर आप हो ना। एक सूर्य का प्रकाश सब जगह है, सूर्य प्रकाश कौन लेता है? जो बाहर जाके ले लेगा, खत्म कहानी। तो गुरु और साधु भेद नहीं करते, जो प्रामाणिक होते हैं वो ले लेते हैं ना। भक्तिदान ठाकुर को बहुत लोगों ने सुना, प्रभुपाद ने भी सुना, प्रभुपाद 2-3 बार ही मिले थे। प्रभुपाद में वो कृपा शक्ति आ गई, क्यों? उन्होंने गुरु मुख पद्मो आके चीते कोरी आए आरा ना कोरी हो मने आशा, कि गुरु के इच्छा को पूरा करने के लिए जो उतर जाए तो कृपा वहां अपने आप पहुंच ही जाती है। एक बार मैं हमारे गुरु महाराज को मिलने गया था, ब्राह्मण दीक्षा था, तभी वो मुझे पूछ रहे थे, 1 to 1 था, मतलब क्योंकि मंदिर में थानी पुजारी, तो हमारे टेम्पल अधिकारियों ने दे दिया था पत्र, तो मैं गया था। तो महाराज मुझे बोले कि तो कहाँ थे? तो मैं वाराणसी में था प्रचार कर रहा। बोला वाराणसी में ऐसे प्रचार कर रहा हूँ। फिर मैंने बताना लगा, बाद में मुझे याद है कि अरे महाराज जी पहले वहां जा चुके हैं। तो मैं महाराज जी आप जा चुके थे, तो वहाँ हंसने लगे। फिर मैंने को पता, फिर वृंदावन में मैंने प्रभुपाद जी के शिष्य थे, उनके अंदर सेवा की है, उनका भी बहुत सेवा की है, तो बहुत खुश हुए। तो महाराज जी बोले कि व्हेन यू सर्व ग्रेट सोल्स विद ह्यूमिलिटी, मर्सी जस्ट फॉलोज यू। मतलब अगर आप बड़े भक्तों का अगर आप सेवा करते हृदय से, नम्रता से, तो आपको इमीडिएटली जो है कृपा मिल जाती है। तो ये बात सही है। एक्चुअली मैं ब्राह्मण इनिशिएटेड तभी था नहीं, उससे पहले जब मैं सेवा कर रहा था टीटी किचन में उसके बाद हुआ। और उसमें क्या था कि जो भुवनेश्वर प्रभु थे जिनके अंडर मैं सेवा कर रहा था, उनको गुरुदेव बोलते थे सब वहाँ किचन में। तो हम लोग भी, मुझे मालूम नहीं था, तो मैंने एक दिन भुवनेश्वर प्रभु बोल दिया। तो है यू कैन नॉट कॉल मी लाइक दिस, यू हैव टू कॉल मी गुरुदेव मतलब वो हम ह्यूमरस भी थे। मैं बोला यस गुरुदेव। उनका बहुत सेवा किया, उनके लिए पढ़ता था, ये करता था। तो एक बार क्या हुआ, उनका जो कोमोड है उसका जो पैन है, वो पैन का जो नीचे नट होता है ना, वो गिर गया सीधा नीचे मुझे बुलाए, ये देखो गिर गया। तो मैंने सीधा हाथ डाला, वो लेके नट वापस लगा दिया और हाथ धो लिया। तो ऐसे देखने लगे, बोला अरे तू जेन्युइनली सेवा कर रहे? बोला वो गिरा है, उसका कोई ऑप्शन तो है नहीं तो उस दिन उन्होंने बोला आज से तू मिठाई बनाएगा भगवान के लिए। तो बोला नहीं, मेरा ब्राह्मण इनिशिएशन हुआ नहीं। तो बोले नहीं तू बनाएगा, तो तेरे में डेडिकेशन है, तेरे में डिवोशन है, फेथ है, हाँ, तो तू मुझे दिल से गुरु मानता है। ठीक है, मैं बहुत खुश हुआ, गया। फिर उन्होंने खुद, वैसे तो मैं रोज देखता था उनको बनाते, लेकिन उस दिन उन्होंने खुद गाइड किया, ये डालना वो डालना, फिर ये मूंगफली का कूटा हुआ डालना, ये डालना। तो 2-3 दिन बनाया मैंने अच्छे से, तो खुश थे वो। तो जब आप करते हो तो आपको अपने आप वो मिल जाते हैं। तो महाराज जी बोल रहे थे कि व्हेन यू सर्व ग्रेट सोल्स विद ह्यूमिलिटी, द मर्सी जस्ट फॉलो, तो आपके पीछे आ जाता है। तो वैसे मैत्रेय मुनि भी वहां बैठे थे, पराशर मुनि से सुने भागवत, और जब उन्होंने देखा
अब जब विदुर जी जैसे इनको भक्त मिले हैं जो एक्चुअली रिसिपिएंट हैं, मतलब जिन्होंने बिल्कुल नो कॉम्प्रोमाइज, मतलब बकवास नहीं किए कुछ भी, यानी ये जो धृतराष्ट्र को भी सुना के आगे, दुर्योधन को भी मतलब ले तेरा संपत्ति तू ही रख, निकल गए। जहां भगवान का स्थान नहीं, वहां रह के क्या करना है, जब भगवान ही वहां से निकल गए तो अब तो इनका विनाश होना ही होना है। ईश्वर के बिना ये सृष्टि चलती है, ईश्वर की इच्छा के बिना तो पत्ता नहीं हिलता है। तो एनीवेज फिर वहां से निकल गए थे, एक्चुअली रिसिपिएंट भी थे विदुर, और उनके माध्यम से हम लोग भी सुन रहे हैं। तो जो वो जो क्रिएशन है जो कह रहे हैं, मैंने सुना है, मैं आप सबको बता रहा हूँ, ऐसा मैत्रेय मुनि कह रहे हैं। अब हम लोग उसमें आए थे कि ये पुलस्त्य मुनि तक का कथा आ गया। अब जो है वो क्रिएशन बताने वाले हैं कि ये ब्रह्मांड के अंदर क्या हो रहा है। उधर वाला क्रिएशन तो बता दिया सारा, वहां से जो जो आ रहा है, कैसे कैसे बन रहा है, ब्रह्म से ये एलिमेंट से फिर ज्वाइन होते, ये होते, सब बता दिया। इसके अंदर क्या होता है ये बता रहे हैं। ठीक, आज मेरे पिताजी आए हुए इधर, क्लास चालू है। नहीं नहीं नहीं, तो सुन ना बैसू, बैसू ना। हरे कृष्ण। वाह, गिरिराज महाराज की जय। आज हमारे पिताश्री आए हुए हैं गुरुकुल में, कल उनको लाने गया था, 4.5 घंटा सिर्फ जाम में गाड़ी खड़ा था कल। तो भी उनका भी दर्शन करा दीजिए ना। आएंगे आएंगे, 2 मिनट में आ रहे हो। मेरा क्लास कुछ हम वर्सेस ले लेते फिर। पिताजी हमारे बहुत बड़े विद्वान हैं, कल भी किसी से शास्त्रार्थ करके आए थे पनवेल में आप उनको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बहुत विद्वान है। भगवान की, सरस्वती माता की कृपा है, भगवान की बड़ी कृपा है। कर्म प्रधान है, कर्तव्यों को प्रमुख रूप में रखते हुए अपने जीवन को बिताए हैं। मिलेंगे वो और मेरे एक अंकल भी आए जो बचपन से मुझे जानते हैं, उनके घर बचपन में जाते थे हम लोग। एनीवेज, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो आइए हम लोग 10वें श्लोक में जाते हैं, जहाँ गर्भदक्षाय विष्णु का भी प्राकट्य मैत्रेय मुनि समझाने वाले हैं। 10वां, उदाप्लुतं विश्वमिदं तदासीत् यन्निद्रयामीलितदृङ्गन्यामिलयत् अहीन्द्रतल तल्पे धियशयान एकः कृतक्षणः स्वात्मरतौ निरीहः। At that time, when the three worlds were submerged in water, Garbhodakshay Vishnu was alone lying on his bedstead. The great snake Ananta, and although he appeared to be in slumber in his own internal potency, free from action of external energy, his eyes were not completely closed. तो यहाँ कहा गया है उस समय जब तीनों जगत जल में निमग्न थे। तो एक्चुअली क्या है, मैत्रेय मुनि इंटरनल क्रिएशन बता रहे हैं। तो ये तीनों, जब ब्रह्मा जी का रात्रि होता है उस समय की बात हो रही है। उस समय जब तीनों जगत जल में निमग्न थे, तो गर्भोदक्षाई विष्णु महान सर्प अनंत की अपनी शैया में अकेले लेटे थे। तो अनंत के ऊपर लेटे हैं भगवान, ठीक है। यद्यपि वे अपने निजी अंतरंगा शक्ति में सोए हुए लग रहे थे और बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से मुक्त थे, किंतु उनकी आंखें पूर्णतया बंद नहीं थी। तो ऐसा थे कि वो अपने ही अंतरंगा शक्ति को लेके अंदर में अपना सोए हैं, ठीक है, और बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से मुक्त थे, मतलब बहिरंगा से उनका कोई लेना देना नहीं रखा। हाँ, और उनकी आंखें जो है पूरी बंद नहीं थी, ऐसे पूरा बंद होता ना, ऐसे नहीं था। ऐसे योग निद्रा कहते हैं उसको, डीप मेडिटेशन वाला। अब ये स्वरूप है, याद रखिए। आगे आइए आइए, एक मिनट, ये इसमें कहीं तो आचार्य का एक कमेंट्री में है, कुछ तो आता है इसमें, आता है कि अगले वाले में आता है। हाँ, 10वां में है। हाँ, यहाँ कहा गया है, he was enjoying with his स्वरूप शक्ति,
स्वात्म रतौ, स्व आत्म रतौ, अपने ही अंतरंगा शक्ति में, स्वरूप शक्ति में आनंद ले रहे थे। हैविंग गिवन अप ग्लांसिंग एट माया निरहा, यानी उन्होंने बहिरंगा शक्ति के ऊपर जो ग्लांस करके जो चालू कराते हैं ना काम, क्योंकि सारे एलिमेंट्स एक्टिवेट और इस तरह का होते हैं जब ये ऐसा होता है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि अभी वो ध्यान में है। ध्यान में है मतलब वो अपने अंतरंगा शक्ति का आनंद ले रहे हैं। आत्माराम कहते हैं, भगवान का एक नाम है आत्माराम। तल्पे स्टैंड्स फॉर तल्पहा, हु हैज स्नेक बेड। तो तल्पे यहाँ कहा गया, तल्पे यानी जो उनका शैया सर्प का है वो। ठीक है, 11वां श्लोक। सोऽन्त शरीरे अर्पित भूत सूक्ष्म कलात्मिकां शक्तिम् उदीरयाणः उवास तस्मिन् सलिले पदे स्वे यथा नलो दारुणिरुद्ध वीर्यः। Just like the strength of fire within fuel would as the Lord remained within the water of dissolution, submerging all the living entities in their subtle bodies, he lay in the self-invigorated energy called काल। जिस तरह ईंधन के भीतर अग्नि की शक्ति छिपी रहती है, उसी तरह भगवान समस्त जीवों को उनके सूक्ष्म शरीरों में लीन करते हुए प्रलय के जल के भीतर पड़े रहे। वे काल नामक स्वतः अर्जित शक्ति में लेटे हुए थे। तो यहाँ पे तीनों लोगों का जब अव्यक्त स्थिति आती है, व्यक्त अव्यक्त होते रहते हैं, तो अव्यक्त स्थान में भगवान लेटे हुए थे और अंतरंगा शक्ति में आनंद ले रहे थे। और यहाँ कहा गया है और अपने ही सारे जीवों को उनके सूक्ष्म स्थिति के साथ, यानी उनका जो मन बुद्धि अहंकार जो अंतःकरण बना हुआ है उसके साथ वो अपने में समाहित करके वो आनंद ले रहे थे। यानी उनका जो हिरण्यगर्भ फॉर्म है जो एक्टिवेटेड मोड में रहता है ब्रह्मा जी के सूक्ष्म रूप में, तो यहाँ सब कुछ जो है वो अंदर में अब समाहित हो चुका है। ये आराम करने का समय है, ब्रह्मा जी की रात्रि का 12। तो यहाँ पे कहा गया और ये काल के शक्ति के प्रभाव में ये ऐसे थे सभी जीव, ये यहाँ पे कहा गया है। अब यहाँ क्या है, यहाँ आचार्य समझाते हैं व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑल जीवास हु आर पॉपुलेटिंग द 3 वर्ल्ड्स स्वर्ग एंड बिलो। जो जीव स्वर्ग से लेके नीचे तक सारा जो पॉपुलेशन था या जो जीव थे वो उनका क्या स्थान था, तो ये कुछ सवाल आ सकता है। तो यहाँ कहा है सटल बॉडीज ऑफ द देवतास मेन एंड अदर्स इन द यूनिवर्स रिजाइड विद इन विष्णुज बॉडी। देवता मनुष्य जितने भी जीव हैं ये सब भगवान विष्णु के अंदर समाहित हो जाते हैं। ही हैज इंस्पायर्ड हिज शक्ति ऑफ टाइम, और भगवान जो है अपने काल शक्ति के माध्यम से वो सृष्टि बनाते हैं और खत्म भी करते हैं। तो उसी प्रकार ये काल शक्ति के माध्यम से वो अंदर ले लेते हैं। Having destroyed all the gross bodies of inhabitants of the 3 worlds by time, क्योंकि सारे जो स्थूल शरीर वो हटा देते हैं सबके। वो एक्चुअली ऐसा है ना जैसे हम लोग कभी भी क्या कह सकते हैं, नारियल का ऊपर का तोड़ के अंदर का पल्प लेते हैं, वैसा वाला। तो एक्चुअल जो अंतःकरण है और जीव है जो एक्चुअल उसका सॉफ्टवेयर वो लेके ले लेते, बाकी तो हार्डवेयर बाद में बन जाएगा, वो वाला क्रिएशन डिसॉल्व कर देते हैं। He places their subtle bodies within himself, और वो जो उनके सूक्ष्म शरीर है अपने अंदर प्रवेश करा देते हैं। दिस इज कॉल्ड एग्रीगेट सटल बॉडी ऑफ जीवास, इसलिए इसको जीवों के एग्रीगेट कहा जाता है, नहीं समम्बोनम, टोटलिटी। He resides below पाताल लोका in his own abode स्वे पदे। ठीक है, वो अपने ही पाताल लोक में अपने ही नीचे जो उनका धाम है ये गर्भोदक सागर के अंदर, उसमें वो रहते हैं। With one expanse of water by his power which stops water from entering, और एक एक्सपांस, पानी का एक एक्सपांस में रहते हैं। और इधर कहा गया है by his power which stops water from entering, मतलब ऐसा उनका वैकुंठ अंदर में है जिसमें गर्भोदक का पानी अंदर नहीं आता है, इसलिए भगवान गीले नहीं होते। कोई सोचा होगा ना कि भगवान अंदर में ही रहते हैं, तो भगवान ये कर सकते हैं।
तो उसका उदाहरण दिया है, since he is not seen by inhabitants of Maharlok or higher planets, he is compared to fire within wood. तो यहाँ पे एक्चुअली ये वाले ट्रांसलेशन में प्रभुपाद ने नहीं दिया है, हालांकि श्लोक में है। तो इधर जो श्लोक है ना उसमें लिखा है, he resides within the abode of Patal Loka within water, just as fire resides within wood with its energy concealed. तो यहाँ पे लिखा है, यथा नलो दारुणी रुद्ध वीर्यः, जैसे लकड़ी के अंदर अग्नि बाय डिफॉल्ट होती है लेकिन दिखती नहीं। जब आप लगाते हो अग्नि को, अग्नि से स्पर्श कराओगे लकड़ी को, तो वो अग्नि उसका ले लेगा, उसमें अंदर में अग्नि का पोटेंसी है। वो अलग चीज है कि हम उसको कार्बन हाइड्रोजन कॉम्बिनेशन पढ़ते रहते हैं, लेकिन अग्नि हर चीज में होती है। उसका वो अग्नि कैच करने तक की बात है, एक बार कर लिया तो फिर वो अग्नि प्रदान हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, ओ द लैटेंट हीट ऑफ कंबशन हैज टू बी, ये वो बोल के साइंस बता देता है, लेकिन हर एक चीज के अंदर अग्नि है। जैसे अभी समझो मेरा हाथ है, तो ये मेरे हाथ के में अग्नि तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, पत्थर अर्थ है, इसको रगड़ते रहे करिए, अब गर्म हो गया, अभी गर्म हो गया, और इसको और रगड़ेंगे तो आग भी आ जाएगा। हाँ, तो ये गर्मी है। तो इसे ठंडी में हम लोग करते हैं ना, ऐसे अपने आप करते हैं, क्या ऐसे करते हैं, तो वो हीट है। तो हीट है अंदर में, उसको मैनिफेस्ट करवाना होता है। या कभी कभी देखो कोई ठंडा हो गया, एकदम मूर्छित हो गया, तो उसको लेके पाँव लेके उसको इमीडिएटली कर देते, ठंडी लग गया तो उससे उसको एनर्जी मिलता है। ठीक है, ये यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पे कहा गया ही इज कंपेयर टू फायर विद इन वुड। तो ऐसे भगवान उस पानी में रहते हुए वो पोटेंसी है जो केवल आप मंत्रों के द्वारा जब उनको भक्ति करेंगे तभी उनको आप आकर्षित कर सकते हैं या उन्हें आप ला सकते हैं। तो तभी आप ला सकते हैं। तो इसलिए भगवान को कहा गया है जैसे लकड़ी के अंदर वो है। तो ये देखिए यहाँ पे अंदर में ब्रह्मा जी हैं और नारद मुनि हैं। हाँ, तो अब ये दिखाई नहीं देते महरलोक। ये जो डंडा है ना, कमल का डंडा, इसमें देखिए आपको पिक्चर दिख रहा है, इसमें कमल के डंडे में भगवान है, लेकिन वो दिखाई नहीं देंगे। आज ये सारे ऋषि मुनि गए थे सनत कुमार के साथ, है ना, वहां से पूछताछ करने के लिए नीचे तक, तो संकर्षण ने उनसे बात किया। ऐसा है, ठीक है। तो इसलिए भगवान अंदर में गीला नहीं होते। 12वां, ओके, चतुर्युगानां च सहस्रमप्सु स्वपन् स्वयोदीरितया सशक्त्या कालाख्यया साधित कर्म तंत्रो लोकानपीतान् दृशे स्वे स्वदेहे। The Lord lay down for 4,000 yuga cycles in his internal potency, and by his external energy, he appeared to be sleeping within the water. When the living entities are coming out for further development of their fruitive activities, actuated by the energy called Kala Shakti, he saw his transcendental body as bluish. तो भगवान का शरीर जो है वो नीला है। देखिए यहाँ पे भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति में 4000 युग चक्रों तक लेटे रहे और अपनी बहिरंगा शक्ति से जल के भीतर सोते हुए प्रतीत होते रहे। जब सारे जीव काल शक्ति द्वारा प्रेरित होकर अपने सकाम कर्मों के आगे के विकास के लिए बाहर आ रहे थे, तो उन्हें अपने दिव्य शरीर को नीले रंग का देखा। तो ऐसा कहते हैं कि भगवान वहां 4,000 युगा साइकिल्स, युग मतलब एक युग जो है उसको 4 कर दीजिए तो एक दिव्य युग हो जाएगा, इंटू 1000 कर दीजिए तो हो जाएगा 4000। लेकिन वो एक कल्प है, यानी ब्रह्मा जी का रात्रि है। तो रात्रि वो कर लेते हैं, वो अपने अंतरंगा शक्ति के साथ रहते हैं उस जल में। अच्छा, वो जल में नहीं रहते, वो वहां रहते, जल उनके ऊपर है। याद रखिए, फर्क डिफरेंस है। आत्मा शरीर में नहीं है, आत्मा के ऊपर शरीर है। ये कपड़े के अंदर मैं नहीं हूं, मेरे ऊपर ये कपड़ा है। तो उसी प्रकार उसमें वो अपने जल में थे
When the living entities were coming out for further development for fruitive activities, अब क्या होता है जब 4000 हो जाते हैं, यानी ब्रह्मा जी का दिन आता है, तो सभी जीव अपने अपने स्थानों में पहुंच जाते हैं वापस। फिर ब्रह्मा जी वापस सब क्रिएट करते हैं, तो सब अपने अपने स्थानों में कर्मों के हिसाब से जहां जहां सूक्ष्म स्थिति होती है वहां से निकल के वहां तक आते हैं। एक्चुएटेड बाय एनर्जी कॉल्ड काल शक्ति। तो अब ये काल शक्ति करवाती है, काल आप उनको बाहर निकालती है, क्योंकि काल हो गया ना 4000 आराम कर लिया, चलो ऊपर। He saw his transcendental body as bluish, और अपना उन्होंने रंग जो है जब वो कर रहे थे तो अपना नीला रंग देखा। भगवान का रंग है ना, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविरध्यान गम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। तो भगवान का शानदार मेघ सुंदर है। मेघ वर्ण जो होता है, बादल जो बारिश का होता है, उसमें ब्लूइश टिंज, और वो जो होता है ना मेघ वर्ण बोलते हैं, वो भगवान का रंग है। तो वो उन्होंने देखा। तात्पर्य में लिखा है, इन विष्णु पुराण काल शक्ति इज मेंशन्ड एज अविद्या। ये जो काल शक्ति है जो अंदर पहले प्रवेश करती है, तो जो जीव भगवान को भूलना चाहते हो अविद्या दे देते हैं, और फिर उसी शक्ति से नीचे उसको एंगेज करके रख देते हैं। द सिम्टम ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ काल शक्ति is that one has to work in material world or for fruitive results। कि काल शक्ति का परिणाम ये है कि जीव जो है इस संसार में कार्य ही करते रह जाता है, वो फल पाने के लिए। यानी कोई भी कार्य कर रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ उसको आउटपुट चाहिए। खेती कर रहा है तो खेत से सामान चाहिए, कहीं नौकरी कर रहा है तो धन चाहिए, कुछ वो भाग रहा है तो चाहता है कहीं मैं आराम करूं, तो फल। वो अगर बेटा बेटी का ख्याल करता है तो सोचता है कि चलो वो कुछ तो करेंगे, या वो अपने माता पिता का करते तो सोचता है चलो पुण्य मिलेगा। तो कुछ ना कुछ एक प्रकार का फल जीव चाहता है, और अपनी अपनी इच्छा से चाहता है, उसका जितना लेवल है वहीं से चाहता है। इसलिए संसार में किसी का तिरस्कार नहीं किया गया, जो जहां है वो वहां से आगे कैसे जाएगा इस विचार में कार्य किया जाता है। द फ्रूटिव वर्कर्स आर डिस्क्राइब्ड इन भगवत गीता एज मूढ़ास और फूलिश। ऐसे लोगों को भगवान मूर्ख बोलते हैं, क्योंकि वो इस संसार के बंधन में ही फंसे रह जाते हैं, वो निकल नहीं पाते। उनको लगता है कि यही अंतिम गति है, और इसलिए वो मुक्ति की तरफ अपना मार्ग नहीं बनाते। Such foolish living entities are very enthusiastic to work for some temporary benefit within perpetual bondage। तो ऐसे जो जीव हैं वो थोड़ा थोड़ा प्राप्त करने के लिए परमानेंट बॉन्डेज में घुस जाते हैं, वो उसी में फंस जाते हैं। One thinks himself very clear throughout his life, if he is able to leave behind him a great asset of wealth for his children। तो व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं मरूंगा तो मेरा जो बहुत सारा धन है वो मैं अर्जित करके मेरे बच्चों को दे के जा रहा हूँ, वो इसमें खुशी मनाता है। वो ये जानता ही नहीं कि बच्चे उसका भोग करके वो कुछ करके जाएंगे, लेकिन वो उसकी मरते वक्त भी अपनी आसक्ति को ही देके जाता है, इतना ही वो बंधा हुआ होता है। And he takes the risk of all sinful activities without knowledge that such activities will keep him perpetually bound by shackles of material bondage। वो इसको पाने के लिए इतना भागा दौड़ी करता है और इतना मेहनत करता है, इतना पाप करता है, किसके लिए? अपने आसक्तियों के लिए। सुजीत कुमार जी म्यूट करिए। अपनी आसक्तियों के लिए म्यूट। तो अपनी आसक्तियों के लिए वो इतना सब करता है। तो जब अपनी आसक्तियों के लिए इतना करता है तो स्वाभाविक है उसको फल में क्या मिलता है? कुछ नहीं, अंत में मृत्यु आती है, सब लेके चले जाता है। The aggregate due to this polluted mentality and due to material sins, ऐसे पाप करने से, क्योंकि तो धन ऐसे आने वाला नहीं है, झूठ बोलना होगा, पाप तो करना होगा, है ना। तो due to polluted mentality and due to material sins, the aggregate combination of living entities appeared to be bluish। ठीक है, तो अब ये जो अपना उन्होंने रूप देखा, जो सूक्ष्म वाला, ये ब्लूइश दिखाई दे रहा था, उसका कारण क्या है? वो ब्लूइश दिखाई दे कि भगवान की कांति भी है, और दूसरा है क्योंकि ये जो पोल्यूटेड मेंटालिटी है भोग करने की एंड मटेरियल सिंस से जो पाप की प्रवृत्ति है, इसका एग्रीगेट कॉम्बिनेशन ब्लूइश हो जाता है, तो इसलिए नीला नीला दिखाई देता है। ये समझा आपको? प्रोपर ने लिख दिए हैं। तो काल के शक्ति से सब जीव अपने अपने भौतिक कामों में लग जाते हैं, तो इनकी इच्छाएं होती है, खेलते रहते हैं।
अब इसलिए आप देखिएगा इस संसार में जब कोई पाप काम कर रहा ना तो वहां ब्लू लाइट रहेगा। आप जाइए कहीं पे ऐसा ब्लू लाइट किया ना तो थोड़ा सा पाप करने का मेंटेलिटी आने लगता है ना। ऑरेंज या सैफरॉन कलर जो है वो इमर्जेंस कलर है, जो ब्लू कलर ही पाप का कलर है। अब इसके आप अनेक अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लियर है वो प्रवृत्ति वो दे देगा पाप करने का। अब देखिए ना जहाँ जहाँ डिस्को विस्को रहता है वहां ब्लू लाइट रहेगा एकदम टॉप 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 टॉप, वो नाच वाच के वो देते ही है वो। Such an impetus of activity or fruitive result is made possible by dictation in of the external energy of the Lord काल। ये काल के माध्यम से संभव है। इसका एक मिनट ठीक है। 13वां श्लोक। तस्यार्थ सूक्ष्माभिनिविष्ट दृष्टे अंतर्गतोऽर्थो रजसा तनीयान् गुणेन कालानुगतेन विद्वः वृद्धः सुष्यंस्तदाभिद्यतनाभिदेशात्। The subtle subject matter of creation on which the Lord's attention was fixed was agitated by material mode of passion, and thus the subtle form of creation pierced through his abdomen. तो यहाँ कहा गया है सृष्टि का सूक्ष्म विषय तत्व जिस पर भगवान का ध्यान टिका था भौतिक रजोगुण द्वारा विक्षुब्ध हुआ। ठीक है, हाँ। इस तरह से सृष्टि का सूक्ष्म रूप अनेक उदर नाभि के से बाहर निकल आया। तो उनके अंदर जो क्रिएशन है अब वो रजोगुण के माध्यम से नाभि से बाहर आया। ठीक है, इसलिए ब्रह्मा जी को रजोगुण का अधिष्ठाता कहा जाता है, रजोगुण का काम करते हैं। ठीक है, 14वां श्लोक। सपद्म, इसमें देख लेते रहो में कुछ है। ठीक, उनसे निकला इतना ही है अभी। 14वां श्लोक। सपद्मकोशः सहसोदतिष्ठात् कालेन कर्मा प्रति। आवाज नहीं आ रहा है। हरि बोल, आवाज आ रहा है सबको? प्रभु क्लियर है। ओके ओके, ठीक है प्रभु जी देख लीजिए। ठीक है, वो अपना देख लेंगे, वो होता है कर लेटर। सपद्मकोशः सहसोदतिष्ठत् कालेन कर्म प्रतिबोधनेन स्वरोचिषां तत्सलिलं विशालं विद्योतयन्नर्क इवात्मयोनिः। Piercing through this sum total form of fruitive activity of the living entities took the shape of the bud of a lotus flower generated from the personality of Vishnu, and by his supreme will प्रभु जी आवाज नहीं आ रहा है। like the sun। प्रभु जी आप प्लीज म्यूट रखिए, आपको नहीं आ रहा है तो भी म्यूट रखिए। Bud of the lotus flower generated from the personality of Vishnu, and by his supreme will it illuminated everything like the sun and dried up the vast waters of devastation। आप में से कोई अनम्यूट है तो प्लीज म्यूट कर दीजिए, और उनको वो अच्छा के मैसेज लिख दिया, उनका आवाज ही नहीं जा रहा तो सब नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कहा गया जीवों के सकाम कर्म से के इस समग्र रूप ने भगवान विष्णु के शरीर से प्रस्फुटित होते हुए कमल की कली का स्वरूप धारण कर लिया। फिर उनकी परम इच्छा से इसने सूर्य की तरह हर वस्तु को आलोकित किया और प्रलय के ऊपर जल को सुखा डाला। तो भगवान के लिए जल सुखाना 2 मिनट का काम है। वो आया, भगवान का कमल स्वरूप रजोगुण से जो उद्भूत हुआ, फिर अंदर में जो भी प्रलय आया हुआ था वो सूक्ष्म रूप वापिस ले लिया, वो हिरण्यगर्भ रूप है, और फिर ये सारा सुखा दिया। ठीक है, जो भी गीला स्थिति था या जो प्रलय का स्थिति था वो सब ठीक कर दिया, ये यहाँ पे कहा गया है। और सारा इल्यूमिनेट कर दिया, जो भी अंदर में था, सूर्य चंद्र जो भी रहते हैं और जो भी ग्रह अपने अपने में तेजस्वी होते हैं उनको सबको उनकी उनकी स्थिति में वापस डाल दिया। वो होता है ना, लाइक रात को हम लोग क्या करते हैं, लाइट बंद कर देते हैं तो कुछ दिखाई नहीं देता है, फिर हम सिर्फ गद्दी पे सोए रहते हैं। सुबह उठते हैं
तो या फिर सुबह उठते हैं और दिन में सूरज आता है ना, तो रात में अंधेरा हो जाता है तो सो जाते हैं, सुबह उठते ही सूरज का किरण आते ही वो सब एक्टिवेट हो जाते हैं, सब कुछ दिखने लगता है, फिर उसकी एक्टिविटीज चालू हो जाते हैं वैसे। या फिर कहीं पानी वानी जमा है तो सूख जाएगा वो सूर्य से, वैसे ही भगवान का रजोगुण से ये सब मैनिफेस्ट होने लगता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ स्टॉप करेंगे, एक दो क्वेश्चंस लेंगे, फिर है ना मेरे पिताजी से भी आप लोग 2 मिनट सुन सकते हैं, आए हैं। तो उनको लाने में करीबन 4.5 घंटे सिर्फ जाम में लगा था, जाम, ट्रैफिक जैम। यस, आप में से किसी क्वेश्चन? अभिनव जी। यस प्रजीत, धन्यवाद, प्रणाम प्रजी, हरे कृष्ण। प्रजी मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या टाइम फैक्टर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी होता है प्रजी? टाइम फैक्टर वहाँ ऐसा है ना कि यहाँ जो टाइम फैक्टर है वो मटेरियल एलिमेंट्स को परिवर्तित करता है, योग महामाया को मदद करता है, और वहाँ जो टाइम फैक्टर है वो भगवान की लीला के हिसाब से चलता है, और उस पर मटीरियल इफेक्ट 0 होता है, मैटर होता ही नहीं। तो वहाँ कैलकुलेशन अलग है, 0 कैलकुलेशन है, यहाँ का कैलकुलेशन अलग है, इसका उसका कोई लेना देना नहीं है। ये इल्यूजन है कि आप 10 घंटे से मुझसे सुन रहे हो, अगर आप ध्यान से सब एवेल्युएट करोगे तो आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, बस एक्शन रिएक्शन है, आप बस अगर काल से पीछे हो जाओगे तो सब 0 है। आप काल में हो तो कैलकुलेट कर रहे हो ना, समझा आपको? ये दोनों नॉट नॉन म्यूचुअल चीजें हैं, समझा? एक एक पैरामीटर महामाया का डालोगे तो एक एक चीज में आप अपने आप को अध्यात्म बुद्धि में डालोगे। जैसे आपका वजन 100 किलो है, मेरा 85 है, तब किलो में आप बड़े हो गए। आपका बर्थडे मुझसे पहले होगा तो आप मुझसे बड़े हो गए, लेकिन मैं 10 श्लोक आपसे ज्यादा जानता हूं तो श्लोक वाले में मैं आपसे बड़ा हो गया। हाँ, तो क्या होगा कि कंपैरिजन आप किसी में बड़ा नीचे कर सकते हो, लेकिन ये सब चीजों का आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। काल में आप बड़े हो, लेकिन काल में बड़े होने से क्या होता है, साइकिल में देखोगे तो क्या पता आप मुझसे पहले पिछले जन्म में छोटे रहे होगे। तो वो काल इज नॉट अ पैरामीटर ओनली टू जज ओवर। आप ये नहीं कर सकते कि अच्छा तुम्हारा वजन ज्यादा है तो तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो, ऐसा बोल सकते हो किसी को आप कि इसका 200 किलो वजन है तो ये बहुत ज्यादा विद्वान है, ऐसा नहीं बोल सकते। उसका ब्रेन 200 किलो का होगा ना, उस हिसाब से उसका ब्रेन भी बड़ा होगा। ब्रेन बड़ा है इसका मतलब जरूरी नहीं वो तेज भागता है, गति अलग है। तो दीज आर ऑल इन नॉन म्यूचुअल कनेक्टेड, ये नहीं है, और आप जोड़ दोगे तो है भी, तो इल्यूजन है वो, जोड़ दो तो इल्यूजन है। पर्दे पे कुछ चल रहा है, तो पर्दे में हीरो हीरोइन रो रहे हैं तो आप यहाँ रो रहे हो, तो आपने जोड़ लिया ना, तो आप भी रो रहे हो। आप नहीं जोड़ोगे तो पर्दे का खेल है, वो टेलीविजन पे चल रहा है, बस चल रहा है, उसमें क्या है। आपको नींद आ गया, आप सोगे, टेलीविजन चलते रहेगा, आपको आंख में आंसू नहीं आएगा। तो ये संसार कैसे बना है, ये सारा काल शक्ति माया शक्ति, जोड़ दोगे तो सब दिखने लगेगा, और नहीं जोड़ोगे तो कुछ नहीं है। वहां का काल और इस काल का कोई कनेक्शन ही नहीं बनते, राइट, दे आर एक्सक्लूसिव, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। राइट। सो प्रजी वी कैन बी कंक्लूड दिस दैट कि जितने भी सोल हैं वो सब एक ही टाइम पे क्रिएटेड हैं, तो सबका सोल टाइम आ गया ना, तो टाइम लाया ना वापिस, समझा नहीं? राइट, फिर तुम एक पैरामीटर से दूसरे पैरामीटर को जोड़ रहे हो। राइट। ठीक है दिनेश जी, हाँ बोलो। नहीं, मैं पूछ रहा था, आप अगर आप एक एग्जांपल और दे सके मुझे, क्योंकि अगर मान लीजिए क्रिएशन हुआ है तो सोल सब एक 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 टाइम स्पैन की है ये बनी हुई, जैसे मैं और आप। ये मैंने ना, मेरा सबसे पहला जो भागवतम क्लास है 1 2 3 4 लेक्चर्स, 1 2 3 4 सेशन, उसको सुनना, ये फंडा पहले क्लियर किया। आप भागवतम तब श्रवण कर सकते हैं जब आप इस काल की गति को समझेंगे। काल जो है वो क्या है, देखो ऐसा है, भगवान है, आप हैं, जीव है, आपने पलटा तो ये सृष्टि रचना पहले से अनादिकाल से चलते आ रही है। इट इज इटर्नल, जस्ट लाइक थिएटर इज अ पार्ट ऑफ सिविलियन लाइफ। वो आप इच्छा करते हो थिएटर में जाने का और डर वर के आ जाते हो हॉरर मूवी देख के, समझा? तो आप बोलोगे तो ये और अनादि टाइम से चल रहा है, वैसा नहीं है, वो चलते ही आ रहा है, इटर्नल है। प्रकृति भी इटर्नल है, सिर्फ कर्म इटर्नल नहीं है, क्योंकि वो खत्म हो जाता है एक टाइम में। लेकिन ये प्रकृति, लेकिन अनादि कर्म होता है, यानी जो कहां से आप चालू हुए इसका ट्रैक आप कर नहीं सकते।
ट्रैक कहां से करोगे? सूर्य आपको दिन रात बताता है, साल महीना बताता है, बराबर, संवत्सर बता देगा, लेकिन ये महर लोक के चक्र तो अलग हैं, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। वहां के लोगों के लिए इसी टाइम पास हो रहा है बस, समझा? राइट प्रभु जी। So प्रभु जी, then we can conclude कि eternal, world eternal excludes the time factor. हाँ, वो टाइम भी इटर्नल है, लेकिन Right. वो टाइम और ये टाइम अलग है। वो भगवान की लीला के लिए एक सेवा है, राइट प्रभु जी। और यहाँ पे ये जो है वो आपको क्रिएशन में मदद करता है। राइट। आएगा टाइम, आएगा तभी डिटेल में जाएंगे, मैं टाइम का Yes. बहुत कुछ इफेक्ट्स बताऊंगा आपको। यस, दिनेश जी, अजीत सिंह जी ले लेंगे, फिर हम आपको पिताजी से बात करवा देंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। बहुत प्रणाम प्रभु। मेरा क्वेश्चन है, हर एक फील्ड में हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग पुरुषार्थ होता है, तो वैष्णव गण जो भी होते हैं, चाहे हम भी वैष्णव बनने की तैयारी करें, तो हमारे अंदर बेसिक कौन सा पुरुषार्थ जो होना चाहिए, जिसपे हमको ध्यान देना चाहिए और इसको टेक ओवर करना चाहिए? नहीं, बेसिक क्या चाहिए आपको? बेसिक जीवन में ऐसा कौन सा पुरुषार्थ है कि जिसको हमको पालन करना कौन सा चाहिए? क्या है? कोई भी पुरुषार्थ जो जिस व्यक्ति के लिए होता है, प्रसाद, तो वैष्णव के लिए, हाँ, यस, पुरुषार्थ के लिए पोशाक नहीं प्रभु, पुरुषार्थ पुरुषार्थ बोल रहे हैं, 4 पुरुषार्थ होते हैं ना, वो बोल रहे हैं। अच्छा, पुरुषार्थ नहीं, भक्ति पंचम पुरुषार्थ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं, और भक्तों में, वैष्णव में पंचम पुरुषार्थ होता है भक्ति, जिसमें वो पुरुषार्थ ही है कि आप भगवान का स्वीकार कर सकते हो, और भगवान की सेवा का जो वो है उसको आप ले लोगे, तो वो पंचम पुरुषार्थ भक्ति कहलाता है। थैंक यू प्रभु। यस, अजीत सिंह जी आपका आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, फिर हरे कृष्णा। दोनों प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, श्लोक 12 में आपने बताया भगवान जमीन पर होते हैं, तो कौन से कंडीशन पे वो गर्भोदकशाही भगवान जमीन पर होते हैं? श्लोक नंबर 1 to 12। हाँ, क्या वो भगवान जमीन पे नहीं होते? हाँ, भगवान तो गर्भोदक सागर के अंदर होते हैं। हाँ, तो बीच में आपने बोला जमीन पर होते हैं, तो वो कुछ कौन से कंडीशन? वो जो सूक्ष्म रूप है ना, हिरण्यगर्भ रूप, हाँ, बाहर आ जाता है, हाँ, वो नीला हो जाता है, क्योंकि लोग करेक्ट, कर्म करना, ओके, करेक्ट, बराबर। और कमल में ब्रह्मा जी को मैनिफेस्ट करने ही वाले हैं, एग्जैक्ट। और अंदर में जितना प्रलय हुआ था, क्योंकि सॉफ्टवेयर से जो हार्डवेयर रेडी हो गया पहले, वापिस उन्होंने सिर्फ अनफोल्ड कर दिया। जैसे किताब मैंने अभी बंद किया, तो इसका एक मार्कर एक जगह है, ओके, लेकिन जहां मार्कर है वहां मेरा श्लोक नहीं है। लेकिन आज जब मैंने बंद किया, तो यहाँ जब कल खोलूंगा, तो फिर मैं मार्कर को हटा के आज के श्लोक में डाल दूंगा। ओके प्रभु, ओके। क्या किया भगवान ने? उसको जो पहले का था वो खोल दिया, तो पहले जैसा गीला गीला स्थिति था, अब उसमें जीवों को स्थान देना है, वो लोग वेट कर रहा है, उसको स्थान देना पड़ेगा ना ठीक से। तो जो जल वाले सब जो सुखा दिया और जो भी था वो कर दिया, वो अपनी शक्ति से किया, उन्होंने काल शक्ति से किया। ठीक है, अब जो है आपको मेरे पिताजी से मिला देता हूँ। मेरे पिताजी वैसे बहुत बड़े विद्वान हैं, स्वाध्याय परिवार में गांव-गांव जाके प्रचार करते थे। एक बार मैंने आपको स्वाध्याय मॉडल बताया था ना, कि वो लोग कैसा करते हैं, एक आसन लेते हैं, बस पानी का बोतल लेके जाते हैं, साइकिल से, बाइक से, कार से, जिसका जो है वैसे, गांव में जाके लोगों को जोड़ते हैं हफ्ते में एक बार। ऐसे बहुत साल प्रचार किया, 30 साल तक पिताजी ने प्रचार किया। और उसके बाद गीता के भी बड़े ज्ञानी हैं, कर्म प्रधान जीवन जीते हैं, भक्ति में भी जीवन जीते हैं। अभी पिताजी आए थे जन्माष्टमी 10 दिन, माताजी पिताजी, तो अभी कल वो पनवेल में आए थे, कहीं पे एक विवाह था, उनको पता चला, तो मैं फिर वो लेने गया तो, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा भाई दूज का जाम था, 1.5 घंटे का रास्ता 5 घंटा लग गया फिर। लेकिन रात में आए पिताजी, और आज सुबह उनको पूरा घुमाया गुरुकुल, बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग ऐसे ही मिल सकते हैं, अगर आपको पूछना है कुछ पूछ सकते हैं, है ना। हरे कृष्णा। मेरे पिताजी को हाँ एक देशों में ना घुमा दीजिए, ना एक दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे बोल। प्रणाम प्रभु जी। जो आप जिसको क्वेश्चन पूछना है, प्रभु जी।
पहले आप समस्त भक्तों को, ईश्वर कृष्णा प्रेरित प्रभु जी। जीने वालों को, भगवत समर्पित जीवन जो जी रहे हैं, उनको अध्यात्म का जो ज्ञान है, उन सभी भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और जो प्रयास कर रहे हैं भगवान की तरफ जाने के लिए, उनके लिए भी मैं एक कामना करता हूं कि भगवान के छत्र छाया के नीचे आच्छादितम विश्व सर्वम, उनकी माया से ऊपर उठकर वो आच्छादित करने वाले भगवान जो हैं, उनकी शरण में वो जा सके। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। बोल। हरि बोल। किसी को क्वेश्चन है तो पूछते हैं। पिताजी वर्णाश्रम के बड़े ज्ञानी हैं, वर्णाश्रम, पूजा पाठ, सारे ब्राह्मण कर्म जानते हैं, सब डिटेल में लोगों को बताते भी हैं, करते भी हैं। यस, संगीता माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, ऐसे ही हाथ उठ गया। प्रणाम। यस, रमाकांत जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आप तो स्वाध्याय परिवार से थे और दास प्रभु जी तो उस प्रीचिंग को इतने बड़े रूप तक पहुंचा दिए। और जब फर्स्ट टाइम प्रभु जी जब इस सैफरन धारण किए तो आपको क्या महसूस हो रहा था प्रभु जी के बारे में? हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। जी प्रभु जी। हर एक व्यक्ति को ईश्वर समर्पित कर्म करना चाहिए, और ईश्वरीय संकेत जब मिल जाए तभी से उस संकेत को भगवान का आदेश मानकर उस मार्ग पर चलने लग जाए, तो हम ही नहीं, आने वाले कई की पीढ़ी उसकी अनुसरण करेंगे। और आपके सामने जो गदाधर प्रभु जी अभी लेक्चर दिए हैं, ये उन्होंने, भगवान ने 2 फूल हमारे पास भेजे, तो दोनों फूल में एक लड़के हैं एक लड़की हैं, दोनों हमारे जो है अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं। और मैं ये आप लोगों को भगवान को समर्पित कर दिया और भगवान ने आप लोगों को पहुंचा रहे हैं। तो यही है, इसी को बोलते हैं, जो भगवान को जिस रास्ते पे आप उनके पास जाएंगे जो लेने के लिए, वही आपको देंगे। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। प्रणाम प्रभु जी। यस, दिनेश जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा भी हरे प्रश्न था प्रभु, जो क्लियर हो गया, बट उसमें थोड़ा सा और क्लियर मैं चाहता हूँ। प्रभु जी, जब दास प्रभु जब पहली बार भक्ति में आए हों, आचार्य भक्ति को प्रैक्टिस कर रहे हो, उस वक्त समाज में एक अलग ही तरह का खाना होता है कि अपने बच्चों का अब कैसे होगा, कौन इससे शादी करेगा, तो ऐसा समाज में हमको भी फेस करना पड़ रहा है। तो उस वक्त आपने समाज को कैसे बैलेंस किया, कैसा मन में ख्याल आता था आपका, ये बताइए। यस, पॉइंट टू पॉइंट आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। जो उस समय जो समाज में संघर्ष आई, एवं हमारे जो बहुत से निकटतम रिलेशन में थे, ससुर जो थे, उन्होंने भी हमारे ऊपर एक आरोप लगाया कि आपने उसको बचपन से इतना अभ्यास, इतना उस मार्ग में ले गए, अध्यात्म के मार्ग में, जो विरक्त हो गया। मैं बोला, विरक्त हो गया या अनुरक्त हो गया, या भगवान के बताए हुए मार्ग पर जा रहा है। हर जीवात्मा जब सृष्टि पर आता है तो अपना उसका भगवान के पास से कर्म निर्धारित जीवन आता है, जो मैं ये सृष्टि में जाकर ये कर्म करूंगा। और वही जो नाभि कमल में भगवान, आप पद्मनाभ मंदिर कभी गए होंगे तो देखे होंगे, वही है, प्रतीक दर्शन है भगवान का। और उसको अगर इंसान पहचान ले तो उसके जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार की उससे गलतियां नहीं होगी, जानबूझकर तो कभी भी गलती नहीं करेगा। एक आपका दूसरा भी प्रश्न था उसमें, सामाजिक फेस करना। वर्ण आश्रम है 4,
लेकिन आज जो स्थिति समाज की जा रही है, प्रत्येक व्यक्ति, मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूं, सुनिए। वेदांत में एक श्लोक है, जो मनुष्य के साथ क्या जाता है, ये लास्ट प्रश्न मनुष्य के पास रह जाता है। धनाढ्य भूमो पशुवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारे जनमसाने देहस्थितायां कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। हम इस सृष्टि में जब आते हैं तो 80 वर्ष 100 वर्ष हम जिंदगी जीते हैं, और जिंदगी जीने के बाद जब जाने लगते हैं तो मेरे पास क्या जाएगा, अंत काल में वो जो आत्मा शरीर को परित्याग करती है, उस समय मनुष्य को ये चिंतन में तब सच्चाई आता है। उससे पहले, जिसको पहले ही आ गया, उसको समाज क्या कहता है उससे कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। मुझे भगवान, आत्मा और परमात्मा क्या कहते हैं, आत्मा साक्षी देता है, आत्मा को आदेश मिला, परमात्मा का आदेश है, उस हिसाब से हम चलेंगे। ये निश्चय भूमिका होनी चाहिए। हरि बोल। थैंक यू प्रभु, आज आपने हृदय को जो बूस्ट दिया है, सच में बहुत हरि बोल। प्रभु जी की तरह। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। यस, अभिनव जी। क्यों है प्रभु जी जैसे व्यक्ति को हमारे जीवन में दिया है। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे पेरेंट्स, प्रभु जी, अब पूरा, जैसे मैं पर्सनली अगर अपना बोलूं तो मेरे फैमिली में ऐसा लाइफस्टाइल नहीं था जितना मैं आध्यात्म को फॉलो करना चाह रहा हूँ। तो पेरेंट्स को, फैमिली को, वाइफ को, रिलेटिव्स को शुरू शुरू में बहुत ऑकवर्ड लगता था कि कहाँ जा रहे हैं। अभी वो एक्सेप्ट कर लिया कि करे ही जा रहा है तो चलो इसको रोक नहीं सकते, मगर फिर भी पेरेंट्स के लिए हमें कैसा एटीट्यूड या बिहेवियर, में प्रभु जी से गाइडेंस लेता रहता हूँ, लेकिन आपसे मैं जरूर जानना चाहूंगा, आप एक पेरेंट भी हैं और इतने आध्यात्मिक विशाल व्यक्तित्व है, कि कैसे हम, मतलब हमारा बिहेवियर क्या रहा है जिससे कि पेरेंट्स भी इसमें इंक्लाइंड हो सके। जब तक इंक्लाइंड नहीं रहेंगे तो फिर हमारे ऑपोजिट रहते हैं। तो मैं आपसे गाइडेंस चाहता हूँ प्रभु जी की, वो क्या हम इस तरीके से अपना जीवन यापन रखें और क्या। ठीक है, संक्षिप्त प्रश्न आपका इतना ही है कि हमारे पेरेंट्स को मैं अध्यात्म के मार्ग पर स्थिर कैसे कर सकूं। वो जो आपको डिफिकल्टी जा रहा है, वो मोहम्मद है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, गीता, भगवान कृष्ण ने गीता में एक श्लोक कहे हैं, 16वां अध्याय है हमारे हिसाब से, अध्यात्म ज्ञाननी तत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम जीवन सिद्धार्थे जीवन। अब आप इस चीज को समझ गए होंगे, जो हम जीवन जो इतना बड़ा मिला है मुझे, इस जीवन में पशु भी जीते हैं, पक्षी भी जीते हैं और मानव भी जीते हैं। तो मानव जब जीता है तो ईश्वर को भूल कर जब जीने लगता है तो भटक जाता है, और ईश्वर को पकड़ के जब चलता है तो उसको भगवान उंगली पकड़ के चलाते हैं। अगर आपके पेरेंट्स लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि वो ये चीज को सोच लें कि अध्यात्म ज्ञान, इस पर तो मैं 7 प्रवचन करता हूं, लेकिन मैं इतना छोटा सा है, आप लोगों को लाइव में आया हूं, तो इतना सोचना चाहिए कि ईश्वर के बिना मैं, मेरा गॉड मैनस लाइफ फिर वो मुर्दा की तरह हो जाती है। जब भगवान इस शरीर को छोड़ देते हैं तो इस शरीर को कोई कीमत तो नहीं होती, तो भगवान है इसीलिए कीमत है। तो कीमत है तो अध्यात्म ज्ञान नितत्वम, यानी डेली हम भगवान को साक्षी रखकर कर्म करेंगे। मनुष्यों को अच्छा मार्गदर्शन देने के लिए मुझे बुद्धि मिली है, उसका उपयोग करेंगे। मुझे कुछ भगवान दे रहे हैं ज्यादा, तो किसी को कुछ उसमें से हेल्प करके हम उसको आगे ले जाएंगे। यानी ये सब ईश्वर प्रेरित कर्म है, अध्यात्म का ज्ञान है, और वो डेली का डेली लेना चाहिए। यही बात तो मैं प्रभु जी को कहा था कि आप जितना बुद्धि, हवा और सूर्य का प्रकाश विश्व में फैलती रहेगी,
तो गुरु का काम है बुद्धि का स्थापित करना प्रत्येक के हृदय में। ये काम प्रभु जी कर रहे हैं, और हम आप लोगों के जो पेरेंट्स हैं उनसे भी यही निवेदन करेंगे, यही अपने बच्चों को सिखाएं। और कुछ प्रश्न? हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, बहुत अच्छा। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बहुत बहुत बोल। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी वर्णाश्रम में कैसे आध्यात्मिक प्रगति पर मार्गदर्शन करें? देखिए, गीता में भी एक प्रश्न आया है, भगवान को भी ये प्रश्न, चातुर्वर्ण मया सृष्टम। इसको लोगों ने, समाज के कुछ गंदे विचारों ने उसको दूषित करके परिभाषा कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। चातुर्वर्ण मया सृष्टम के अंतर्गत ये आता है कि जो बुद्धि, ज्ञान, विवेक, दया, क्षमा, मात्सर्य, सृष्टि का रहस्य भगवान को समझा सके, वो जो काम करता था वो वर्ग ब्राह्मण था। उसको यहाँ मनु महाराज भी आ जाते हैं, मैं तो टाइम कम है इसलिए कहता हूँ, मनु उसमें तो सारी व्याख्या मिल जाएगी। लेकिन ये काम जो वर्ग करता था उस वर्ग का नाम ब्राह्मण था, ब्राह्मण करता नहीं था। यहाँ पर डिफरेंट आप समझ जाएंगे। जो वर्ग ये काम करता था उसका नाम ब्राह्मण था। जो मनुष्य को अभय दान देता था वो काम क्षत्रिय करता था, तो वो क्षत्रिय हुआ। क्षत्रिय कोई अलग मटेरियल नहीं है। उसके बाद वैश्य हो गया। वैश्य का अर्थ था कि उन्होंने व्यापार करके इस सृष्टि को बनाने में सहयोग करते थे। जैसे अनाज पैदा करना, ये करना, उसको एक दूसरे के ये सब स्वच्छता के साथ पहुंचाते थे, मिलावट नहीं होती थी। अब चौथा बात है कि इंस्ट्रूमेंट बनाने का काम जो था, वो जो लोगों ने आज तक गीता पढ़े बिना टीका कर रहे हैं। शूद्र शब्द नहीं है, शूद्र अर्थात है जो सुव्यवस्था के लिए जो औजार बना दे। जैसे आप धान काटते समय देखे होंगे कचिया हाँसू का प्रयोग होता है, तो ये करने के लिए, कोयता बनाने के लिए ये इसका प्रयोग होता है, कुल्हाड़ी बनाने के लिए तो जो लोहार हो गया, ये सब हमारे भाई हैं, हमारे शरीर के अंग हैं। यही वर्ण आश्रम सबके बुद्धि को समझा करके मनु महाराज और भगवान कृष्ण ने प्रस्थापित की थी। ये जीवन होना चाहिए। थैंक यू प्रभु जी। यस, हरिंदर माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत ही अच्छा लग रहा है प्रभु जी। कर्मकांड में जो स्त्री का क्या स्थान बताया गया है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। स्त्री पृथ्वी के प्रतीक दर्शन है। मैं कल भी यही बात बोला था, ये धरती पर मेरा कुछ नहीं है। मैं तो सूर्य के प्रतीक दर्शन में स्त्री पृथ्वी की तरह मानी जाती है और पुरुष सूर्य की तरह माने जाते हैं। तो स्त्री की भूमिका है पालन पोषण, हरा भरा कुटुंब रखते हुए, संस्कारी बनाते हुए, और उसको एक संस्कृत में मैं एक शब्द बोलना चाहता हूं, इस पर मैं पहले भी कुछ बार वक्तव्य दे चुका हूं। कुछ मात्र क्षीणम अमृता शिशुभ्यः। धरती की जिस तरह से वो पानी निकलती है धरती में से, उसी तरह हमारे माताओं ने अपने अमृत कलश मुझे पूरा मुंह में डाल करके हमें कुछ आशा से रखी है। तो स्त्रियों का कर्तव्य स्त्री के जैसे धरती माता की तरह, गौ माता की तरह होनी चाहिए, और पुरुषों का कर्तव्य ये होना चाहिए कि मैं अर्थ उपार्जन और परिवार को सही दिशा में उनकी भरण पोषण, रक्षण और संवर्धन का जवाबदारी हम उठाएंगे। हरि बोल, हरि बोल। और प्रभु जी, भक्ति में जब स्त्री आ जाती है तो क्या उसका कर्तव्य बदल जाता है? नहीं, अगर उसने विवाहित है
और अपना व्यस्त जीवन स्वीकारा है, तो उससे भागने की जरूरत नहीं है। भक्ति करो, भगवान से शक्ति मिलाओ, कृपा पाओ और सुजलाम शुक्लाम पूरे विश्व को आनंदमय बनाओ। वही माता तो जगदम्बा सब स्वरूप है। जितने माताएं हैं उनको मेरा प्रणाम। आप लोग शक्ति स्वरूपा हैं, या जो हम कहते हैं ना, लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, आप सभी लक्ष्मी के रूप में हैं। हम लोग तो सूर्य के अधीन आते हैं। जैसे आपको मैं ये दे दूं तो आपको क्लू दे देता हूं, प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। कोई भी इतना बड़ा एक प्लास्टिक या कागज आप ले लीजिए और ऐसे खड़ा गिर गया, ऐसा एकदम चिपकाइए मत, कितना भी ये आने दो तो वो उड़ा करके ले जाएगा हवा। लेकिन अगर वो मिट्टी से चिपका है, जरा सा भी उसमें आर्द्रता है, तो हवा उसको उठा के नहीं ले जाएगा। प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। अरे बोलिए, नारी की शक्ति है। नारी महान शक्ति है। नारी, मैं तो खुद कहता हूं, नारी, नदी, जल, पृथ्वी, ये इनके अधीन है। वायु सूर्य के अधीन है। अब एक बार फिर से बोलिए। नारी, नदी, जो जल स्रोत है, ये सभी, और पृथ्वी, ये जो हैं, ये सब पृथ्वी के स्वरूप हैं सभी नारी। और पुरुष जो हैं वो अग्नि के जो आते हैं, सूर्य के जो आते हैं किरण, तो उनका जो प्रकाश होता है, वो जो आता है वो सूर्य और हवा, ये दोनों भगवान के पास से, सूर्य के पास से आते हैं। इसीलिए सूर्य के प्रतीक दर्शन पुरुष है और नारी धरती के प्रतीक दर्शन है। हरि बोल, हरे कृष्ण। और उनको सहन शक्ति ज्यादा रखनी चाहिए, वो भूलना नहीं चाहिए। हम सभी माताओं से निवेदन करते हैं कि सभी माताओं को सहन शक्ति वरदान है, उनको एक एक्स्ट्रा चीज मिला है। दया, क्षमा, शांति, वात्सल्य, यह पुरुषों में भी है, करुणा पुरुषों में भी है, लेकिन वात्सल्यता शक्ति हमारी माताओं को अधिक में मिला हुआ है भगवान के द्वारा। उसका मैं एक ही श्लोक में कह दिया, तो आप समझ गए होंगे। और पहले भी मैं एक चीज कहा था, मातृ क्षीरम अमृता शिशुभ्या, वो हमको गॉड गिफ्टेड है। महाराष्ट्र में तुकाराम महाराज हो गए, उन्होंने एक ही शब्द कहा था, वो मराठी में है, बाला दुधाची उत्पत्ती कोणी केली। बस ये प्रश्न का उत्तर विश्व के लोग क्यों नहीं दे पाया। प्रभु जी, इसका हिंदी भी तो बताइए। गॉड गिफ्टेड है। प्रभु जी, अभी जो आपने बोला उसका हिंदी क्या है? उसका हिंदी ये है, मैं जरा खोल के बता दे तो आप पूछ ही रहे हैं। तो माँ के जो, हम जब माँ के गर्भ में होते हैं तो 5 महीने के बाद माँ की जो हमारी खाने का व्यवस्था जहाँ पे होती है आहार लेने की, उसकी आकार बढ़ने लगती है। जीव जैसे जैसे माँ के गर्भ में वो अपना आकार बढ़ाता है, वैसे माँ की उसका खाने का भंडार भी बढ़ने लगता है। और जैसे ही हम बाहर आते हैं, उसी को बोलते हैं मातृ क्षीरम अमृता शिशुभ्या, अर्थात भंडार से प्रवाह चालू हो जाती है। मैं संक्षेप में, आप लोग समझ गए होंगे, इसी को बोलते हैं मातृ क्षीरम अमृता शिशुभ्या। तुकाराम महाराज और सॉक्रेटिस के सिद्धांतों में दोनों ने एक मत थे। अब बताइए, हमको आश्चर्य लगता है ना, तुकाराम महाराज को इंग्लिश आता था और सॉक्रेटिस को मराठी आता था, फिर ये दोनों का एक मत कैसा हो गया? हमको भी आश्चर्य लगता है। अच्छा, कहिए। हाँ जी प्रभु जी, बस यही एक प्रश्न रहता है लोगों में कि स्त्री संत क्यों नहीं बनती, स्त्री, यही बस लोग
वो जो एक बराबर करते रहते हैं? हाँ, ये बहुत बड़ी सुंदर प्रश्न आपने किया है। राधा के नाम तो आप सुने ही होंगे, जी प्रभु। मीरा के नाम भी आप सुने होंगे। और स्त्री जितनी बड़ी भक्ति कर सकती है और करती है, मैंने तो पहले उसका विवरण दे दिया कि वो धरती के प्रतीक दर्शन है, तो ये निश्चित है कि थोड़ी बहुत आसक्ति की परिणाम उनमें रहती है। जैसे मम माया, ये दोनों उनके हाथ में है। जैसे हम पुरुषों को 10 रुपया किसी को देने का इच्छा भी हो जाता है किसी भूखे को देखकर, तो पहले पत्नी से पूछना ना पड़ता है, लक्ष्मी है ना वो। अगर वो उनकी स्वभाव अच्छी है, परवरिश अच्छी है, संस्कार अच्छी है और आसक्ति से थोड़ा कम रखे आसक्ति और अपने विस्तार करें, तो वो वही अध्यात्म और साथी बन जाएंगे। लेकिन होता क्या है, उनको मैं, मेरा बच्चा, मेरा परिवार की आसक्ति अधिक होती है, यही बाधक है थोड़ा। लेकिन महिलाएं भी भक्ति में आ रही हैं, तो भक्ति की स्वरूप भक्ति तक ही रहना चाहिए, भक्ति के अतिरिक्त नहीं जाना चाहिए। ये भगवान को मान्य नहीं होता है। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, राग, इसके अधीन आता है सब। तो प्रभु जी वो भी जा सकती हैं गोलोक ना, कर्म कांड में अगर नहीं है तो? नहीं, हाँ हाँ एकदम। वेद में कहीं भी स्त्री और पुरुष नहीं है, वेद में स्त्री पुरुष नहीं है। प्रकृति पुरुषः वेदाः, प्रकृति में महिलाएं आती हैं। वही तो मुझे आंचल में छुपा करके मुझे बड़ा किए है ना, हैं? आप सोच सकते हैं हम क्या कहना चाहते हैं। आंचल में छुपा करके अमृत पान करा करके हमको 105 किलो के बनाई है, तो वो तो महान है ना। और एक हिंदी में कविता भी है, सारी दुनिया मेरी माँ के आंचल में, कभी ने किए हैं। तो ये भी बात पूर्णतः सत्य होती है। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि हम सभी लोगों को ये कहता हूं, माताओं में वो बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन वो अपने संयम शक्ति और अपने कर्तव्य को पालन करेंगे तो यहां से उनको जितना बड़ा मिलेगा खजाना, भगवान के पास से उसका सब गणित मिलता है। इसीलिए तो देखते हैं, आपको एक चीज मैं एक संक्षेप में बता दूं, महिलाओं के हाथ में अक्षय पात्र होता है। अगर वो सही से भक्ति करेगी तो 4 आदमी के खाना बनाएगी, 6 आदमी खा के चला जाएगा, कम नहीं पड़ेगा। लेकिन वही दुष्ट बुद्धि से खाना बनाएगी तो 6 आदमी का खाना बनेगा, 4 खा के चला जाएगा, 2 भूखा चला जाएगा। ये फर्क है ईश्वरीय नारी शक्ति के वरदान में। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। श्रवण जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी कोई क्वेश्चन नहीं है, बस कृपा हुआ है कि अब मतलब आपके डैड के बाजू में ही हम 4 साल गुजारे हैं, वहीं पे रहे हैं। माता जी को भी जानते हैं, डैड को भी जानते हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन पहले मुझे नहीं मालूम था प्रभु जी आप हैं, लेकिन आप विरक्त हैं हम जानते थे प्रभु जी। अनुरक्त, रक्त और विरक्त, आप उत्तर समझ लीजिएगा। अनुरक्त, रक्त और विरक्त, आपको जो अगर अच्छा जीवन जीना है ना, तो आसक्त विहीन होकर जो जीव कर्म करेंगे, हम विश्वार्पणमस्तु करके करेंगे तो सब भक्ति हो जाएगा। विश्वम्भर को याद कीजिए, विश्वार्पणमस्तु होते जाइए। इसी को भगवान ने गीता में कहा है निष्काम कर्म योग। जी जी जी। आपको एक प्रसंग मैं सुना दूं अपना, सभी जी जी सुनते प्रभु जी होंगे? सुना दीजिए। जी जी यस प्रभु। मैं किसी को अपना प्रैक्टिकल कभी सुनाता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ प्रभु जी बैठे हुए हैं, दास मुदागर प्रभु जी को जब मैं देखता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो नहीं पूरा कर सका, कुछ तो हमारे बच्चे कर देंगे। तो उस समय जब हमारी आर्थिक स्थितियां बहुत कम ज्यादा होने लगी,
तो गदाधर प्रभु जी इतने संयमी विद्यार्थी थे कि उनके आंखों के तरफ देखने के बाद मेरे आंखों में आंसू आ जाता था। तो ये उनकी विद्यार्थी बनने की लक्षण था। लोग 10-10 हजार के एग्जीबिशन लगाते थे, वो तीन तो उन्होंने बहुत कुछ किया। मेरे जो क्वेश्चन आंसर वो इसीलिए मैं कहता हूँ विद्यार्थी, वित्तार्थी या परीक्षार्थी, ये बातों को हर एक लोग आत्मनिरीक्षण करें। ठीक है, जो प्रश्न पूछना है पूछिए। अभी टाइम हो गया, हो गया, आप पूछो। ठीक है, आप लोगों को मेरा दंडवत प्रणाम। और जो कुछ कहा हूँ छोटे में, वो सब लोग उसमें से जो अच्छा लगे स्वीकार करेंगे, जो बुरा लगे वो आप दे देंगे, हम छोटे मटके में लेके चले जाएंगे। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल प्रभु जी, प्रभु जी, आपने पिताजी से जो 2 शब्द सुना करके हम लोग के अंदर पूरा दिन बना दिया आज आपने। जिंदगी बना दी दिन, क्या प्रभु जी, दिन बन धन्य हो गए प्रभु जी। बोलेंगे हम लोग सब। सब पिताजी बहुत डेडिकेटेड हैं। बचपन से हम सबको धार्मिक चीजों में हमेशा, बचपन से, जैसे अगरबत्ती लगाते थे तो सारा श्लोक याद करवाते थे। फिर जब स्कूल जाते थे, घर से बाहर निकलते थे, घर के बाहर गणपति जी का फोटो होता था, तो उसमें भी वो गाते सुनाते थे, है ना प्रोफेसर, ना? तो आशीर्वाद देते थे। जब आशीर्वाद भी देते थे तो बहुत लंबा देते थे। हाँ, आशीर्वाद देते थे, आपको सुनना है, आप सबको आशीर्वाद दे देंगे पापा। एक्चुअली हमारे पापा भावुक हो गए, वो रो देते, इसलिए मैंने कहेंगे एक श्लोक सुना देते हैं। आप सबको आशीर्वाद सुनना है, सुनिए, वैदिक आशीर्वाद, लंबा आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद। हाँ, एक मिनट उनको वो पॉइंट बता देते हैं। अभी कुछ माता जी लोगों ने बहुत अच्छी प्रश्न की थी, तो उनके लिए मैं श्री सुक्तम का लास्ट जो उसका ये है, भगवान लक्ष्मी ने उनको आशीर्वाद कैसा दिया है। वर्चस्वम आयुष्यम आरोग्यम आविधा शोभमानम महीयते धनम धान्यम पशुम गौपुत्र लाभम सत संवत्सरम दीर्घमायो। आप सभी को भगवान लक्ष्मी से, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं, लक्ष्मी नारायण से, कि हमारे हास्य विनोद भक्तिमय जीवन प्रभु लीला में निकल जाए। हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोलते थे। ये भी श्लोक सुना दिया आप लोगों को। तो एनीवेज, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और हरे कृष्णा। कल मिलेंगे, है ना? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।